कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽसत्तु कर्मणि। फल की चिंता, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म फल का, परिणाम की चिंतन नहीं, सदचिंतन सत्य की को ही कर्म का आधार समझना चाहिए। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। अच्छी दृष्टिकोण हो तो सब कुछ अच्छा ही होता है। वही सत्य है, सत्य की ही शक्ति है, वही सुंदरम है, सुंदर है ये संसार। और उसी सत्य की शक्ति से संसार है, और ये सुंदरम संसार है। वो सुंदर है तो उसकी हर स्थिति सुंदर ही है। उस सुंदरता के लिए लोग मर रहे हैं, मिट रहे हैं। ये तो संसार की परिस्थिति है। ये जो भूख है, जन्म जायते क्षुद्रा संस्कारे द्विजित्वा। जब जन्म होता है तो जन्म के साथ भूख का भी जन्म होता है, और इसी भूख के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, कर्म का भी जन्म होता है, अहंकार का जन्म होता है। कुछ जानने का, कुछ पाने का, कुछ करने का, संज्ञान का जन्म होता है। इसलिए इस भूख को जो संभाल लेता है, भूख जिसकी शुद्ध होती है, खाली पेट को खाली रखता है, रिक्त स्थान रखता है, उसी में सत्य स्थान भरता है। सत्य की शक्ति अपना स्थान ग्रहण करती है। तो ये जो संसार की भूख के द्वारा जो परिस्थिति पैदा हुई है, दूसरी स्थिति पैदा हुई है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, दोष की, उस परिस्थिति को, उस सत्य की स्थिति, सत्य की स्थिति में अपने को, संसार को स्थित रखना, ये संस्कार संस्कृति है। परिस्थिति भी सत्य की स्थिति, संग की, सत्य के संग की स्थिति का श्रद्धा, विश्वास सब में हो जाए। स्वधर्म चले करें सब परस्पर प्रीति, राम राज में दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू को ना व्यापा। ये शारीरिक दुख, प्राकृतिक दुख, दैविक दुख, किसी भी तरह का दुख, आर्थिक दुख, सामाजिक दुख ना हो लोगों में। सत्य जो है वो नित्य है, निरंतर है, सदैव है, सर्वव्यापक है। तो जिस तरह से तुलसी बाबा, तुलसीदास गोस्वामी अपने ग्रंथ के रूप में शरीर नहीं है, लेकिन वो नित्य है, निरंतर है। वाल्मीकि जी हैं, बहुत से ऐसे संत हैं, महापुरुष हैं, परम पुरुष हैं। अपने सदचिंतन, जो चिंतन, जो चरित्रार्थ, जो चित्र दिया है,
उसके माध्यम से जीवित हैं। सदैव के लिए वो इस संसार में उनका चिंतन, उनका चरित्रार्थ, जिसे लोग स्मरण करते हैं, विस्मरणीय जो नहीं हुए हैं, तो ये सत्य के सिद्धांत, परमात्मा के सिद्धांत को भारत की संस्कार संस्कृति संस्कार के द्वारा पूरा होता है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो कह रहे हैं, मैकाले के द्वारा जो गुलामी की व्यवस्था, मानसिकता पैदा की गई थी, उसके कारण उसे हटाने की जरूरत है। उसको हटाने के लिए जो मैकाले ने शिक्षा व्यवस्था गुरुकुल को समाप्त करके अंग्रेजी कॉन्वेंट की शिक्षा व्यवस्था की थी, उसे बदलने की जरूरत है। न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस प्रशासन व्यवस्था और कृषि की व्यवस्था, उत्तम खेती, मध्यम बान, निषेध, चाकरी, भीख, निदान, खेती को उत्तम। जबकि आज की स्थिति मैकाले के द्वारा जो स्थिति बनाई गई थी, आज किसान या किसान के लड़के मजबूरी में खेती करना चाहते हैं, मन लगा करके उनका मन नहीं लगता, उनका मन प्रसन्न नहीं है इस कृषि से, क्योंकि आज किसान को, हर नागरिक को अपनी ईमानदारी होने का सबूत, साक्ष्य देना पड़ रहा है। और उस साक्ष्य को लेने वाले जो अधिकारी हैं, उनका भी सदाचार होना, शिष्टाचार होना आदि आवश्यक है। उनका भी सदचिंतन हो। आज सबसे ज्यादा अवसर हमारे नेताओं को है, अधिकारियों को है, कि वो जब निरापद हो जाएंगे, एक ना एक दिन तो निरापद होना ही है, इस संसार से भी निरापद होना है, संसार के पद से भी निरापद होना है। तब उनकी स्थिति, उनको किस तरह से लोग स्मरण करेंगे, हम सबको भी ये सोचना चाहिए कि संसार में है तब तक, संसार में ना रहें तब तक भी हमारे द्वारा ऐसा सत्कर्म, ऐसा कल्याणकारी कर्म, प्रकृति की स्थिति सुंदर, तन मन चित्त बुद्धि शरीर हमारा सुंदर, संसार सुंदर, घर सुंदर, परिवार सुंदर, वाणी सुंदर, विचार सुंदर, कर्म सुंदर, सुगंधित हो, यही जीवन की सफलता है। तो इस जीवन की पूर्ण काम, निष्काम, पूर्ण सफलता, पूर्ण अर्थ के लिए हम सब एकजुट हों। परिस्थिति को उस सत्य के स्थिति में स्थित करने के लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करके आप करते हैं सब्सक्राइब, लाइक, तो ये लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सार्थक है। जय श्री राम।